Welcome back students in the session of आओ questions करके देखें. This is the third part of coordination compounds and in this session we will do the previous year questions related to coordination compounds. क्वेश्चन आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. एमडीयू 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप डिस्कस करते थे 3D 4D एंड 5D सीरीज के डिफरेंस का, तो आपने कहा था कि 3D सीरीज जो है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करती है एंड 4D एंड 5D सीरीज जो है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करती है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं, आपके पास आयरन है, वोटर 6, आपके पास कॉम्प्लेक्स गिवन है FeS2O6 2 पॉजिटिव एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स आपके पास गिवन है COCN6, हेयर चार्ज इज -3. ओके, जब आप चार्जेस देखेंगे आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं. सेंट्रल मेटल एटम यहाँ आयरन है, तो आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो आपके पास आती है +2. आयरन के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या आई? +2, that is +2. ओके, नाउ कोबाल्ट के केस में आपके पास क्या आएगी? कोबाल्ट X +6 इंटू -1. एक साइनाइड के ऊपर चार्ज -1 होता है, तो 6 के ऊपर क्या हुआ? -6 इज इक्वल टू -3. X इज इक्वल टू आपके पास +3. ओके, तो यहाँ से आपको पता चला कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपके पास. आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड आउट की +2 है. कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड की +3 है. ओके, नाउ जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो डी ऑर्बिटल्स के अंदर, डी ऑर्बिटल्स आपके पास गिवन है 5D ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो तो वो कैसे करोगे? उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखकर. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या है? +2 है आयरन के केस में. ओके, नाउ जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखते हो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो क्या होगी +2 फॉर्म में? आर्गन 3D6 4s0. 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो s ऑर्बिटल से हमने रिमूव कर दिए 2 चार्जेस की वजह से. अब हम क्या करते हैं? कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, तो कोबाल्ट के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट मींस 3 इलेक्ट्रॉन्स आपने वहां से रिमूव करने हैं. तो यहाँ भी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने s से आउट कर दिए और 1 इलेक्ट्रॉन्स आपने आउट किया है d से. नाउ फिल कीजिए इलेक्ट्रॉन्स को. जब हम यहाँ फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को तो आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 4 5 एंड दिस वन इज 6. अगेन आप किस में फिल करोगे? आप कोबाल्ट के केस में करते हो तो उसके केस में भी आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी फिल किए. ओके, अब आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के बाद आपने कहा दिस वन इज द 3D एंड दिस वन इज द 3D ऑर्बिटल्स. अब देखिए, जो आपके पास यहाँ लिगेंड गिवन है, लिगेंड यहाँ क्या गिवन है आपके पास? वोटर गिवन है. वोटर एज ए लिगेंड है और वोटर जो है वो वीक लिगेंड है. ठीक है, और वीक लिगेंड क्या नहीं करा पाता? पेयरिंग नहीं करा पाएगा. पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होगी. ठीक है, लेकिन यदि जो साइनाइड की बात करें तो साइनाइड क्या है आपके पास? एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देगा. ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पेयरिंग हो रही है साइनाइड के केस में, और जब वाटर आता है तो आपके पास पेयरिंग नहीं हो रही होती है. ठीक है, नेक्स्ट जब आप इसके अंदर फर्दर चलते हो, फर्दर क्या होगा? 3D के बाद आपके पास 4s, देन 4s के बाद आपके पास आता है 4p एंड देन आपके पास आता है 4d. दिस इज अ 4D. सेम केस जब आप इस केस में लेके चलते हो कि आपके पास 3D है, देन आपके पास 4s, देन आपके पास नेक्स्ट ऑर्बिटल 4p एंड उससे नेक्स्ट जो ऑर्बिटल्स आता है दैट इज 4D. ओके, नाउ अब आपको क्या करना है? 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे आयरन के साथ. अब आयरन के पास कितने यहाँ पर देखिए d ऑर्बिटल्स के अंदर तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, अब लिगेंड पे डिपेंड करता है कि वो इन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड करवाता है या नहीं करवाता है. तो इस केस में जो है इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी. इलेक्ट्रॉन्स की जब पेयरिंग नहीं होगी तो इसका मतलब जब आने वाला लिगेंड है वोटर, वो अपने इलेक्ट्रॉन किस में डोनेट करेगा? S के अंदर और 3p के अंदर, क्योंकि 6 लिगेंड है और 2 आपके पास D. यहाँ पे आपके पास 1 वाटर मॉलिक्यूल, सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल, थर्ड, फोर्थ, 5th एंड 6, एक वाटर मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है. नाउ आइए इस केस के अंदर जब साइनाइड आपके पास आता है तो साइनाइड के केस में जो 3D ऑर्बिटल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से जो साइनाइड है वो क्या कराएगा? पेयरिंग करवा देगा. पेयरिंग करवाने की वजह से यहाँ पर आपके पास
जो इनकमिंग लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डोनेट करेगा, इनर डी ऑर्बिटल्स के अंदर। इनर डी ऑर्बिटल्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और हाइब्रिडाइजेशन आपके पास हो जाएगी D2sp3, और इस केस में आपके पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास ये हुई। अब यहाँ देखिए, यहाँ कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, जो पेयरिंग नहीं हुई तो ये कॉम्प्लेक्स किसकी तरह बिहेव करेगा, हाई स्पिन की तरह। अब पेयरिंग ना होने का रीजन ये होता है कि जब लिगैंड मेटल के पास आता है तो उसके डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। ये 5d ऑर्बिटल है, ऑक्टाहेड्रल 6 लिगैंड है, तो T2g और EG के अंदर स्प्लिटिंग होती है। तो इनके बीच में जो ये एनर्जी का डिफरेंस है, T2g और EG के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस जिसको हम डेल नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल होने की वजह से जो T2g के इलेक्ट्रॉन है वो इजीली EG के अंदर प्रमोट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे हायर एनर्जी लेवल के अंदर, हायर एनर्जी लेवल के अंदर। और आपके पास कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, कॉम्प्लेक्स विल बी हाई स्पिन। ठीक है, इसके रिवर्स आपके पास कहाँ होगा, इससे उल्टा आपके पास आता है जब आप साइनाइड की बात करते हो। 5d ऑर्बिटल्स आपके पास हैं, जब इनकी स्प्लिटिंग होती है तो उस केस में यहाँ T2g और EG का जो डिफरेंस होता है वो लार्ज होता है। डेल नॉर यहाँ पे क्या होता है, लार्ज होगा। CFSC जिसको बोलते हो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या डेल नॉर बोलो, वो क्या होता है, लार्ज होता है। दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रॉन्स जो है लोअर एनर्जी के हायर एनर्जी लेवल में नहीं जा पाएंगे और नीचे ही पेयर अप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपके पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि जब आप हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हो तो आपके पास आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, और हाई स्पिन लो स्पिन के अंदर आपके पास इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप ये भी बता सकते हो कि यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, डेल नॉर की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है, या आप CFSC की वैल्यू बोल सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर डेल नॉर या CFSC की वैल्यू आपके पास क्या होती है, लार्ज होती है। ठीक है, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट नहीं हो पाते, वो नीचे ही पेयर अप हो जाते। क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। आपसे एक्सप्लेन करने के लिए बोला है क्या, CuNH3 3 पॉजिटिव, वो क्या है आपके पास, डायामैग्नेटिक है, वेयर एज CuF6 3 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन MDU 2019 के अंदर पूछा गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास दो कॉम्प्लेक्स गिवन है। फर्स्ट दिया है आपके पास CuNH3 6 एंड 3 पॉजिटिव, एंड सेकंड आपके पास गिवन है CuF6 3 नेगेटिव। ओके, अब आपको बताना है कि इनका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे कोबाल्ट की, तो यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट करेंगे, उसको हमने X लिखा। देन न्यूट्रल एटम है लिगेंड, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, तो उसको उसके ऊपर चार्ज 0 है। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है, +3 है। तो आपके पास कोबाल्ट के ऊपर जो चार्ज आता है वो क्या आया, +3। ओके, सेकंड केस के अंदर भी यदि आप देखेंगे तो यहाँ आपके पास X क्या हो गया, हमें जिसका चार्ज फाइंड आउट करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। देन 6 फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इज इक्वल टू -3 एंड X इज इक्वल टू +3। देखिए दोनों ही केसेस के अंदर आपके पास क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 गिवन है। ओके, सेकंड थिंग्स, सेंट्रल मेटल एटम भी दोनों केसेस में आपके पास कोबाल्ट है, सेम है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किसका है, डिफरेंस आपके पास आता है अमोनिया एंड F6 का। ठीक है, दोनों में 6 लिगेंड लगे हुए हैं, लेकिन लिगेंड्स डिफरेंट है। यदि हम अमोनिया की बात करें, अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम होता है पेयरिंग करवाना। ठीक है, वहां पर पेयरिंग होगी। F6 फ्लोरीन जो है वो क्या होता है, आपके पास एक वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड क्या करवाता है, पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा इस केस में, आपके पास हमारे पास कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस केस में क्या बन जाती है, आपके पास आर्गन 3D सीरीज से बिलोंग करता है। ये 3D कोबाल्ट 7 होता है, और इसके अंदर से हमारे पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो 0 इलेक्ट्रॉन बचेंगे S के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन S से गए, और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा आपके पास D से, तो 3D6। ओके, सेम केस है आपके पास
सेकंड केस में भी आपके पास क्या है, वही कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है। इट मीन्स आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो सेम रहेगी 3d6 एंड 4s0। ओके, नाउ देखिए, जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, इसके केस में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं d ऑर्बिटल्स के अंदर, आपके पास 5 d ऑर्बिटल्स हैं, तो उसमें आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, 4s ऑर्बिटल आपके पास एम्पटी है। ओके, नाउ ये क्या स्टेट है, जब डिजनरेट स्टेट है, डिजनरेट स्टेट है ये, तो डिजनरेट स्टेट्स के अंदर हम इनकी पेयरिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड जो है वो कैसा है, वीक लिगेंड है। जब लिगेंड NH3, सॉरी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, NH3 जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो उस केस में आप क्या करते हो, इसकी जो डिजनरेसी है उसको स्प्लिट कर देंगे, T2G एंड EG के अंदर ये स्प्लिट होगा, ठीक है। और उस केस में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करोगे तो यहाँ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोअर T2G के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं, क्योंकि ये जो डिफरेंस है T2G और EG का, डेल्नोर का जो डिफरेंस है वो क्या है, आपके पास लार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर प्रमोट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सेकंड केस आप इसी तरह से किसका लेंगे, आप लेंगे कोबाल्ट का केस, जब ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन यहाँ 3 है और इस केस में लिगेंड डिफर है आपके पास, और जो लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड सेम है बट लिगेंड डिफरेंट है, ठीक है, नेचर ऑफ लिगेंड डिफर होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 6 गिवन है, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन होगी, तो इस केस में आपके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, अपर लेवल में। यहाँ डेल्नोर की वैल्यू जो है वो क्या है, स्मॉल है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ से प्रमोट ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस केसेस में आपने देखा कि यहाँ मैंने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया है, पेयर अप कर दिया है। पेयर अप होने की वजह से, यहाँ पेयर अप होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ, डायामैग्नेटिक है, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ है आपके पास, यहाँ आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दैट्स वाई कॉम्प्लेक्स आपके पास पैरा मैग्नेटिक है। या सेकंड आप ये भी बोल सकते हो इसके अंदर कि जब आपने इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन देखी है CONH3 के अंदर, तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट किसका होगा, नेक्स्ट s ऑर्बिटल्स का होगा, ठीक है। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। आप 1 बाय 1 सिंगली ऑक्युपाई करेंगे, फिर उसको हाफ फिल्ड करने के बाद ही जो है नेक्स्ट में फिलअप करेंगे। 4s है, देन आपके पास 4p है एंड देन आपके पास 4d है, ठीक है। तो आने वाला जो लिगेंड है दैट इज अमोनिया, वो क्या करवा देता है, इन इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ से पेयरिंग करवा देगा, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स की जब यहाँ पेयरिंग हो जाएगी तो उस केस में आपके पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, अंदर की साइड शिफ्ट हो जाएंगे, और अंदर की साइड शिफ्ट होने से आपके पास ये यहाँ पेयर अप हो जाएंगे, ठीक है। नाउ अब आने वाला जो लिगेंड अमोनिया है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डोनेट करेगा, इन 2 ऑर्बिटल्स के अंदर, D2 ऑर्बिटल्स के अंदर, एक s के अंदर, और क्या है आपके पास 6 लिगेंड मॉलिक्यूल्स है, तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पर D2sp3, और D2sp3 मतलब इनर ऑर्बिटल्स यूज हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा आपके पास, लो स्पिन, ठीक है। और सारे के सारे यहाँ पर क्या है, पेयर अप हो चुके हैं, तो ये क्या हो गया आपके पास, डायामैग्नेटिक। सेम केस आप किसके केस में दिखा सकते हो, सेकंड केस के अंदर दिखाएंगे। जब सेकंड केस के अंदर आपने दिखाया तो आपने कहा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर कितने, 6 हैं, लेकिन यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो नेक्स्ट जो आपके पास लिगेंड आएगा वो क्या करेगा, नेक्स्ट हायर D ऑर्बिटल्स के अंदर पेयरिंग कराएगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल्स के अंदर पेयरिंग कराएगा, लाइक वो 2 इलेक्ट्रॉन्स s में देगा, 2p में 6p में देगा, और आपके पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2, ठीक है। यहाँ पर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना, और यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ COF6 3 नेगेटिव अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है और आपको फॉर्मेशन बतानी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अकॉर्डिंग कि COF6 कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी थी उसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं,
लेयर्स है जिसको आप बोल सकते हो मेन पॉइंट्स है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वो क्या है? फर्स्ट थिंग्स कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास बॉन्डिंग होती है मेटल और लिगेंड के बीच में। मेटल और लिगेंड के बीच में आपके पास बॉन्डिंग होती है। अब मेटल का नेचर कैसा होना चाहिए और लिगेंड का नेचर कैसा होना चाहिए वो यहाँ डिफाइन किया गया है। फर्स्ट इसमें बोला गया है कि जो आपके पास मेटल होना चाहिए उसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। और कितने डी ऑर्बिटल्स वैकेंट होने चाहिए? जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं CuF6 3 नेगेटिव की बात करती हूँ तो यहाँ जो कोबाल्ट है दैट इज द सेंट्रल मेटल एटम। इस सेंट्रल मेटल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होने चाहिए। अब कितने डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसके अंदर 6 जो है वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो ऑर्बिटल मेटल प्रोवाइड कर रहा है उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? कंपैरेबल एनर्जी होनी चाहिए, सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए, ताकि वो इक्विवेलेंट एनर्जी के यदि होंगे तो वो क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज होके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, तो इक्विवेलेंट एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होंगे वो हाइब्रिडाइज होकर न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके पास मेटल के फॉर्म हुए हैं वो किसके साथ ओवरलैपिंग करेंगे? लिगेंड के ऑर्बिटल्स के साथ। ठीक है, ये था आपके पास मेटल के बारे में। अब देखिए लिगेंड का नेचर ऐसा होना चाहिए कि लिगेंड के पास डोनेट करने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ इस केस में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसने ये बोला है कि जो पार्टिसिपेशन होता है ऑलमोस्ट किसका होता है? आउटर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं का पार्टिसिपेशन होता है। यहाँ इनर इलेक्ट्रॉन्स या वी कैन से इनर इलेक्ट्रॉन्स किसमें प्रेजेंट है? इनर ऑर्बिटल्स में। तो इनर ऑर्बिटल्स का यहाँ कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। ठीक है, देन आती है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है n-1 डी ऑर्बिटल्स का और nd ऑर्बिटल्स का। ठीक है, जैसे ऑक्टाहेड्रल के केस में यदि हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 भी हो सकती है और sp3d2 भी हो सकती है। ओके, उसके बाद देखेंगे हम कि यदि आपके पास कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कॉम्प्लेक्स जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। और यदि कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है अनपेयर्ड नहीं है तो उस केस में आपके पास क्या होगा? कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, ये है आपके पास। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके पास CuF6 3 नेगेटिव गिवन है, इसकी फॉर्मेशन हमें बतानी है कि कैसे होती है फॉर्मेशन। तो देखिए सबसे पहले जब हम कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, क्योंकि यहाँ आयरन फ्लोरीन है उसके ऊपर -6 चार्ज है। 6 आपके पास फ्लोरीन है तो -6 चार्ज और टोटल जो चार्ज है वो दैट इज -3। तो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +3। ओके, जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप राइट डाउन करोगे तो आपके पास क्या होगा? 3d4s के अंदर से आप 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो 4s 0 हो जाएगा। 3d7 होता है, 3d7 से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करोगे क्योंकि 2s से निकल गए हैं और एक आपका कहाँ से निकलेगा? d से, तो आपके पास 3d6। ओके, नाउ अब आप यदि इनको क्या दिखाते हो? इनको डी ऑर्बिटल्स के अंदर फिलिंग करते हो। डी ऑर्बिटल्स के अंदर इनकी फिलिंग की जाती है तो आपके पास डी ऑर्बिटल, दिस इज 3d ऑर्बिटल। नेक्स्ट आपके पास 4s, नेक्स्ट आपके पास क्या है? 4p एंड देन आपके पास आता है 4d ऑर्बिटल्स। ओके, नाउ यहाँ देखिए जो आपके पास 3d ऑर्बिटल्स है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, नाउ आने वाला लिगेंड आपके पास कौन है? आने वाला लिगेंड आपके पास फ्लोरीन है और वो कैसा है आपके पास? वीक लिगेंड है। यदि वो वीक लिगेंड है इट मींस वो इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कराएगी। जो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास गिवन है उनकी पेयरिंग नहीं करवाएगा और इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके? फ्लोरीन के, वो कहाँ पर जाएंगे? S के अंदर। एक फ्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन S में दिए, दूसरे फ्लोरीन ने P के अंदर दिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ हो गए और आपके पास 2 यहाँ पर। ठीक है, तो 1 फ्लोरीन इज हियर एंड 3 फ्लोरीन विद P एंड 1 and 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर। ठीक है, तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है? sp3d2। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास CuF6 की फॉर्मेशंस होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है हाउ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अकाउंट फॉर द डायमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ निकिल Cl4 एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ निकिल Cn4 2 नेगेटिव। ठीक है, इसमें बताना है कि आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कैसे प्रेडिक्ट किया कि NiCl4 जो है वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, और Cn4 क्या है, डायमैग्नेटिक है। तो देखिए आपके पास ये सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पहला क्वेश्चन इससे पीछे वाला क्वेश्चन किया है। इसके अंदर आपके पास क्या है, NiCl4 2 गिवन है, और दूसरा आपके पास जो कॉम्प्लेक्स गिवन है दैट इज NiCN4 2 नेगेटिव गिवन है। ठीक है, दोनों ही केसेस में जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे तो निकिल की दोनों केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2। ओके, +2 ऑक्सीडेशन के बाद जब आप डी ऑर्बिटल्स की फिलिंग करके दिखाते हो तो डी ऑर्बिटल्स आपके पास क्या है, 3d, देन आपके पास 4s, देन आपके पास 4p। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने निकिल की लिखी, जब आपके पास निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो आएगी आर्गन, देन 3d 8 4s2। 4s2 के इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ से रिमूव हो गए 4s0। तो d के अंदर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बचे आपके पास कितने, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, नाउ यहाँ हम ये देखेंगे कि ये जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है क्या इनकी पेयरिंग हो पाएगी, तो वो डिपेंड करता है आपके पास लिगेंड के ऊपर। लिगेंड यहाँ क्लोरीन है जो कि वीक लिगेंड है और ये पेयरिंग नहीं करवाता है। ठीक है, दूसरा लिगेंड जो यहाँ पर है साइनाइड है, और साइनाइड लिगेंड पेयरिंग को प्रमोट करता है। ठीक है, पेयरिंग यहाँ होती है। नाउ जब हम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट जो आने वाला जो लिगेंड रहेगा कौन है, क्लोरीन, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डोनेट करेगा, एस के अंदर, और नेक्स्ट जो 3 क्लोरीन एटम है वो किस में करेंगे, 4p के अंदर। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इस केस में हुई sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब हमें इसका मैग्नेटिक बिहेवियर दैट इज पैरामैग्नेटिक है ये डायमैग्नेटिक। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स आपका कैसा है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 है, तो इसका मतलब आपका कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, ओके, तो वैलेंस बैंड थ्योरी ने इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया। सेकंड जो आपके पास आता है वो क्या है, आपके पास निकिल है। तो निकिल Cn के साथ अब यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ इस केस में आप देखेंगे तो निकिल अगेन 3d एंड अगेन 4p। ठीक है, दिस इज फॉर p, दिस इज फॉर s एंड दिस इज 3d। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी आपके पास क्या है, सेम ही है। तो सेम है तो आप कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है निकिल्स, तो ये आपके पास हुए 8। नाउ ये जो साइनाइड लिगेंड है ये क्या करवा देता है, ये इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग इससे नेक्स्ट वाले जो आपके पास है, इससे बिफोर वाला जो भी है उसके साथ इसकी पेयरिंग करवाएगा। तो पेयरिंग करवाने से आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस ऑर्बिटल से निकलकर कहाँ जाएगा, इससे पहले वाले ऑर्बिटल्स के अंदर। तो ये आपके पास इस ऑर्बिटल्स में आ जाता है। अब ये जो ऑर्बिटल्स है 3d का लास्ट का वो क्या हो गया, एम्पैटी हो गया है। तो इनकमिंग जो आपके पास कौन है, साइनाइड, वो अपने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डोनेट करके बॉन्ड की फॉर्मेशंस कर लेगा। आपके पास 4 साइनाइड है तो 1 साइनाइड हियर, अनदर 4s के अंदर, अनदर p के अंदर आके अब जो है बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। हाइब्रिडाइजेशन इस केस में होगी D2sp3। ठीक है, DSP3। तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कैसा बनता है, स्क्वायर प्लेनर। अब यहाँ देखिए कि यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे क्या है, पेयर्ड है, और आप बोल सकते हो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, दैट्स वाई कॉम्प्लेक्स आपके पास हुआ डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो इस तरह से हम बताएंगे कि निकिल Cn4 तो है, टेट्रासाइनाइड तो क्या है, डायामैग्नेटिक है, टेट्राक्लोराइड क्या है आपके पास, पैरामैग्नेटिक है, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, using valence bond theory describe the geometry and magnetic characters of COF6 3 negative and FeCN6 3 negative। देखिए आपको दो चीजें यहाँ एक्सप्लेन करनी है। फर्स्ट वन आपको बताना है जियोमेट्री क्या रहेगी, सेकंड आपको मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। मैग्नेटिक बिहेवियर मीन्स वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। ठीक है, तो देखिए जब आप यहाँ डिस्कस करते हैं तो आपके पास दो कॉम्प्लेक्स गिवन है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आपके पास है COF6 and
3 नेगेटिव और दूसरा कॉम्प्लेक्स गिवन है FeCN6 3 नेगेटिव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। जब आप कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ देखते हैं तो कोबाल्ट यहाँ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोबाल्ट यहाँ प्रेजेंट है कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और आयरन यहाँ किस में प्रेजेंट है, आयरन भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में फाइंड है। आई होप आप जो है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ अब देखिए, जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस क्या होगी, कोबाल्ट +3 की कोबाल्ट 27 होता है, 24 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बचेंगे। आर्गन क्या हुआ 18, आपके पास फिर S के अंदर इलेक्ट्रॉन होते थे एंड देन D के अंदर, S के इलेक्ट्रॉन्स पहले रिमूव होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद आपको इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं D से, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से रिमूव हो गया S से, 1 इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होगा D से, तो आपके पास बचा 3D6। नाउ सेकेंड केस आपके पास क्या है, सेकेंड आपके पास है यहाँ जो है कोबाल्ट था और ये आपके पास है आयरन Fe3 पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 26 होता है, तो आर्गन होगा, ठीक है। देन आपके पास क्या है 3D एंड 4s, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स आप कहाँ से रिमूव करोगे 6 से, तो आपके पास 3D5। ओके, ये आपके पास होता है। नाउ अब आप क्या देखेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। ज्योमेट्री वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे दिखाएगी, आप सभी इलेक्ट्रॉन्स को d ऑर्बिटल्स के अंदर फिलिंग कीजिए। फिल करने के बाद वहां पे डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर अपीयर होगा। 3D6 है, मीन 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑर्बिटल आपके पास है 4s है, दिस इज 3D, दिस इज 3D, दिस इज 4s एंड नेक्स्ट वन आपके पास क्या आएगा 4p और उससे नेक्स्ट क्या आएगा 4d, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास यहाँ फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो गिवन है यहाँ क्या दे रखा है आपके पास, सेंट्रल मेटल एटम दे रखा, जो लिगेंड दिया है वो है फ्लोरीन, और फ्लोरीन क्या है आपके पास वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं कराएगा, तो ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एज इट इज रहेंगे। और नेक्स्ट जो इनकमिंग फ्लोरीन आएगा वो क्या करेगा, आपके पास 6 फ्लोरीन एटम्स एम्पैटी ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। यहाँ 1 फ्लोरीन, यहाँ 2nd फ्लोरीन, 3rd फ्लोरीन, 4th 5th एंड 6th, ठीक है। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या आ गई sp3d2। इसका यहाँ से देखने से हाइब्रिडाइजेशन से आपको पता चल रहा है कि आउटर d ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। जब आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो या d2sp3 हो तो आपके पास क्या होता है, जो से ज्योमेट्री आती है वो क्या आती है ऑक्टाहेड्रल। तो ये तो आ गई इसकी ज्योमेट्री। नाउ इसका जब हम मैग्नेटिक कैरेक्टर देखेंगे तो देखिए यहाँ आपके पास क्या है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यदि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स आपके पास होगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपके पास 2 चीजें आई हैं, दोनों चीजों में क्या है कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, ज्योमेट्री उसकी ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। सेकंड थिंग हम देखेंगे आयरन के केस में, ठीक है। तो जब हम आयरन को देखते हैं तो आयरन के केस में क्या है, आयरन के केस में अगेन हम क्या करते हैं d ऑर्बिटल्स की फिलिंग करवाते हैं। d ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, देन 4s एम्पैटी है, देन आपके पास 4p है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर क्या है आपके पास यहाँ 4s है एंड देन 4p, दिस वन इज 4s, देन आपके पास क्या है 4p, देन आपके पास आता है 4d, ठीक है। तो यहाँ आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शो करनी है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5। नाउ साइनाइड का क्या है आपके पास, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करा देता है आपके पास पेयरिंग करवाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो आगे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कर लेंगे पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने से आपके पास क्या फॉर्म होगा, पेयरिंग करने से आपके पास यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और 2 सेकंड के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, देन 4s, दिस इज 3d, दिस इज 4s, देन आपके पास आता है 4p एंड देन आपके पास आएगा 4d,
ठीक है। तो देखिए यहाँ नेक्स्ट जो आपके पास लिगेंड आने वाले हैं वो साइनाइड है। तो साइनाइड क्या करता है आपके पास, साइनाइड जो है वो क्या कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स डी के अंदर, नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन फिर डी के अंदर, फिर एस के अंदर, इस तरह से आपके पास बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, यहाँ फर्स्ट साइनाइड, यहाँ सेकेंड साइनाइड, अगेन थर्ड साइनाइड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ एंड देन सिक्स। ठीक है, तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आई है वो क्या आई है, D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आई है, D2sp3। और जब भी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आती है तो आपके पास ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ भी आपके पास ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। नाउ हम इसका क्या देखेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर। तो देखिए यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, 1 है। तो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया आपके पास, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो इसके केस में आपके पास क्या आएगा, यहाँ हम बोलेंगे दोनों के दोनों जो कॉम्प्लेक्सेस है पैरामैग्नेटिक है एंड ऑक्टाहेड्रल है। ये था इसके अंदर स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री, और वी कैन से मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ COF6 3 नेगेटिव एंड FeCN6 3 नेगेटिव। क्वेश्चन MDU 2018 के अंदर पूछा गया है।